आज अगर आप किसी 18-19 साल के लड़के से या लड़की से बात करोगे तो उनके क्वेश्चंस पता है कैसे होते हैं अकेले में? शादी से पहले सेक्स करना ठीक है या नहीं है? सोचने वाला पॉइंट है। हाँ, सबके सामने नहीं पूछते, बट ये ऊ से मैं आइडिया लगा सकता हूँ सबके माइंड में क्वेश्चन घूम रहा है। अब अगर जो पेरेंट्स हैं उनसे जाकर के वो पूछेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे? जब भी ऐसा कुछ होता है तो बाप के अंदर का अमरीश पुरी जाग जाता है। नहीं सिमरन नहीं, राज के साथ मत करियो। ऐसी ऐसी चीजें हमको सुनने को मिलेंगी अगर घर पे जाकर के बोला तो। हम फ्रेंड्स के पास जाएंगे और जाकर के उनसे बात करेंगे तो क्या सुनने को मिलेगा? बोलो, जवाब दो। क्या अगर आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे कि भाई शादी से पहले हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले तो वो हंसेंगे मुंह नीचे करके, कहेंगे अबे तो अभी तक वर्जिन है। ये बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, लोगों की जो हालत है ना वो पता है कैसी है? वो ना एक ऐसे चूहे की जैसी है जिसके सामने से एक बिल्ली आ रही है उसको खाने के लिए, और चूहा आंख बंद करके बैठा हुआ है। चूहा ये सोच रहा है कि अगर मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख पा रही। मतलब कि जब तक ऐसा कुछ नहीं होता उनकी फैमिली में, तब तक पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे बच्चे तो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, और जब हो जाता है तो बौखला जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद में हम सिर्फ पोस्टमार्टम करते हैं। कुछ हो गई गड़बड़, मान लो बेटी की अबॉर्शन की नौबत आ गई, तब तो हम पूरा रायता फैला देंगे, मार कुटाई भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। उससे पहले कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि क्या कभी मदर ने, फादर ने, या टीचर्स ने, या स्कूल ने, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेक्स एजुकेशन के थ्रू या किसी भी तरह से उससे किसी ने बात करी इन चीजों के बारे में? हाँ, नहीं करी, कहीं नहीं करी। पीछे गवर्नमेंट की तरफ से एक सेक्स एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था, अगर उसको आप देख लोगे तो अस्सद से पेट दर्द हो जाएगा। अब इससे लाख गुना ज्यादा तो हमें पता है, हमसे आकर पूछो। तो कोई बात नहीं कर रहा, तो अब वो बात किससे करेगी? सिमरन बात किससे करेगी? राज से। टन 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 टन। और राज उसको कहां लेकर के जाएगा? खेतों में। पूछेगी, राज पे भरोसा करेगी, क्योंकि राज के बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि जहां उसने घर वालों को कुछ भी एंगल दिया, मुंह से भी निकला राज, तो उसका सारा कामकाज खत्म हो जाएगा, छित्तर पड़ेंगे, मतलब बुरी तरह से मार पड़ेगी। तो वो क्या कहती है, ये गैप इतना बड़ा है, क्यों घर वालों से बात करनी है, क्यों पंगे लेने हैं? मतलब घर वाले बात कर नहीं रहे, टीचर्स कर नहीं रहे, स्कूल में कहीं हो नहीं रही, बड़े को ये बातें करते नहीं है, सब आपस में बातें कर रहे हैं। उनके पास में बात करने के लिए या ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए उनके फ्रेंड्स हैं और कोई नहीं। उनके वो फ्रेंड्स जो अंदर से भरे पड़े हैं। क्यों भरे हुए हैं? ये देखो कितने भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं ये लोग? इतना क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि इन्होंने मेरी तरह और आपकी तरह चाचा चौधरी तो देखा नहीं है, इन्होंने कुछ और ही देखा है। ये खुद चाचा बने हुए हैं सारे के सारे, खुद चौधरी बने हुए हैं। मेरे को सिर्फ एक सॉल्यूशन समझ आता है इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का, कि पेरेंट्स को बच्चों की नजर से इस दुनिया को देखना होगा, समझना होगा, उनके लेवल पे आकर के बात करनी होगी, ताकि उनको सही गाइडेंस मिल पाए, और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। प्रॉब्लम को इग्नोर करने से क्या प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन निकल सकता है? यस और नो? ये सोचने से कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में आ रही है, दूसरों को आ रही है, उसके घर में आ रही है, उसके घर में आ रही है, टीवी में आ रही है, सब जगह आ रही है, लेकिन मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये सोचने से सॉल्यूशन निकलेगा? यस और नो? सॉल्यूशन सिर्फ तब निकल सकता है जब हम चीजों को उनके नजरिए से देखें, स्टेप बाय स्टेप उनके नजरिए से देखें।
आराम से समझें कि एग्जैक्टली उनके माइंड में चल क्या रहा है। माइंड के हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं। हम पहले ये देखें कि जो भी हम करते हैं एज पेरेंट्स, हम क्यों करते हैं। आज आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्यों बताओ। अपना कोई ना कोई सपना सच करने के लिए, यस और नो। हाँ, कि मेरा सपना है कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो। कोई ना कोई सपना है, कोई ना कोई डिजायर है, कोई ना कोई इमेजिनेशन है जिसको वो रियलिटी बनाना चाहता है। सेम ऐसे ही बच्चों का है, एग्जैक्ट ऐसे ही बच्चों का है। बच्चों के माइंड में किस तरह के सपने बनेंगे ऐसी वीडियोस देख करके। मुझे पता है आप लोगों का लैपटॉप भरा पड़ा है ऐसे डेटा से। 3 दोस्तों को बिठाया, तेरे लैपटॉप में कितना डेटा पड़ा हुआ है? 20 GB। तेरे में कितना है? 10 GB। अबे तेरे पास क्या? अबे तेरे पास तो बड़ा नया माल है। 80 GB। एक भी बात अगर मैं गलत बोलूं ना, मुझे वहीं बीच में रोक देना। अगर मैं एक भी बात ऐसी बोलूं जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, हम रियलिटी को नहीं देख रहे, सोचे जा रहे हैं कि मैं बाप हूं, वो मेरा बेटा है तो उसको ऐसा ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दुनिया में कुछ और हो रहा है, जो हो रहा है वही तो करेगा। अब मेरे कहने से क्या होता है? और जितना ज्यादा मैं कहूंगा कि तुझे यही करना चाहिए, उतना ही वो नहीं करेगा। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है? और जब अपने को समझ आ जाए कि रोका नहीं जा सकता है, इफ यू कांट बीट देम, ज्वाइन देम। दिस इज द गोल्डन रूल। कि अगर ये दुनिया बदल रही है तो हम भी बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ तेजी से बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं उनके साथ में बैठ करके मूवी देखें, बट देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट। लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हो, उनको जाकर के क्लियर कट तरीके से बोल दो। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं करना, हम कहेंगे तेरी एज हो गई 18 साल से ऊपर, अगर कम है तो इलीगल है, पकड़ा गया है, पकड़ी गई तो बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हो। ठीक है, एक बार 18 साल के हो जाओ, उसके बाद में तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब जैसे आपने लेकिन बोला, अब वो सुनने के लिए तैयार है। बिकॉज नाउ दे सी यू एज अ सेंसिबल पर्सन, एज अ लॉजिकल पर्सन, एज अ रीजनिंग पर्सन। अब वो सुनेंगे आपकी बात। बोलो लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसको करने के क्या प्लस माइनस है और इसको नहीं करने के क्या प्लस माइनस है, उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना। कि किसी के साथ भी ऐसा रिलेशन बनाने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या आप उसको ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात सिर्फ आप बोल सकते हो उसको। समझो प्रॉब्लम की जड़ को, ना उसके दोस्त बोलेंगे ये बात उसको। वो क्या कहेंगे? अरे करना, क्या फर्क पड़ता है, ब्रेकअप कर दिया उसके बाद। दोस्त इस तरह की सलाह देंगे। एज पेरेंट आप आकर के क्या बोल सकते हो? देखो, अगर कभी भी ऐसा डिसीजन तुम लेती हो या ऐसा डिसीजन तुम लेते हो, एक चीज याद रखना कि सामने वाले पे तुमको ट्रस्ट हो। तुम अपनी तरफ से ये सोच करके कर रही हो कि ठीक है मैं ये करके भूल जाऊंगी, हो सकता है सामने वाला बंदा ना भूले, उसके बाद जिंदगी भर के लिए हमारे घर के बाहर में चक्कर लगाए। हो सकता है तुम्हारी वीडियो बना ले, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम्हारी शादी हो जाए किसी और के साथ में और वहां पर जाकर के किसी तरह का सीन क्रिएट कर दे। तो अब क्या होगा? इन केस अगर कोई रायता फैला भी, कुछ गड़बड़ हुई भी, तो वो लड़का या लड़की, आपका जो बेटा है या बेटी है, वो आकर के सबसे पहले आपको बताएंगे, विच इज वेरी गुड। सोचो, कुछ गड़बड़ हो गई, उसके बाद में अगर वो इस दुनिया के पास चले गए तो दुनिया क्या करेगी उनका? हर आदमी अपना फायदा उठाने के बारे में सोचेगा। सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चे का फायदा सोच सकते हैं और कोई नहीं।